मेरे को ना तो हैंडल में कुछ वाइब्रेशंस फील हो रही है, ना मुझे ऐसा कुछ तनाव लग रहा है। नॉर्मली जब आप सीख रहे हो उस टाइम पे शायद ये 450 सीसी ज़्यादा लगे आपको। बस ये है कि सीट थोड़ी सी परेशानी देने लग जाती है, तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन जो ढूंढा है वो, ये सिचुएशन बहुत आपको फेस करने मिलेगी हाईवे पे, जहाँ 2 ट्रक बहुत धीमे चल रहे हैं और दी ऑल न्यू गोरिल्ला 450 एपेक्स। और जो मेरी ओवरऑल ट्रिप चल रही है उसमें 28.4 का एवरेज दे रही है। 1038 किलोमीटर हमने चला दिया है। फ्यूल टैंक का साइज़ की कैपेसिटी जो है, मतलब फ्यूल टैंक की, वो इनफ है कि नहीं है, ऐसी परफॉर्मेंस देती है रात को। हालांकि फॉग लाइट लगवानी ही पड़ेगी आपको। व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, आज हम वापस जा रहे हैं बैंगलोर हैदराबाद से। अब देख पा रहे होगे आप, ये बैग ऐसे पैक किया, मैं बोल रहा था ना रस्सी लगा के आप आराम से इसको पैक कर सकते हो। ये हमारा बाइक रेडी है, कोल्ड स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ रेडी है, निकलते हैं। से बाय टू एजे। तो ट्रिप 2 है हमारी, वो चली है 199.2, 27.2 का एवरेज और 84 डिस्टेंस दिखा रहा है अभी भी रिज़र्व में। अब हम इसको रिफ़िल करेंगे, तो ये 259 दिखा रहा है। डिस्टेंस बताता है आपका फुल टैंक में, वो बेसिकली आपका कंपनी का कुछ लिमिट सेट है, उतना ही दिखाएगा। भले ही आपकी एवरेज बहुत ज़्यादा हो, 30 की एवरेज होगी तो भी 259 प्लस का एक साइन आएगा। तो अगर आप देखोगे तो देखो ग्रेटर देन 259 का साइन दे रखा है, मतलब 259 से ज़्यादा जाएगी, बट दिखाता 259 ही है सिर्फ। तो थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना अगर आप लोग ये देखते हो कभी। तो ये सबका एक कंसर्न आता है कि यार बॉस, ये फ्यूल टैंक का साइज़ की कैपेसिटी जो है, मतलब फ्यूल टैंक की, वो इनफ है कि नहीं है। तो ये एक सब्जेक्ट है जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए सफिशेंट है 11 लीटर्स। अब इसका इनकन्वीनियंट बस यही है कि शायद आपको 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर बाद में आपको रिफ़िल करवाना पड़ेगा टैंक, ठीक है। बट इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी बहुत फ्रीक्वेंट है, वो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपके लिए। अनटिल अनलेस आप लेह लद्दाख या ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बहुत रिमोट लोकेशन हो गई, 100 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है ऐसा, और वो बहुत रेयर सिनेरियोज़ पे, वहाँ पे आपको शायद एक्स्ट्रा फ्यूल या फिर बार बार ये सोच के कि ये वाला पेट्रोल पंप पे डलवा देता हूँ क्योंकि आगे मिले ना मिले, और फिर वापस से थोड़ा कम हुआ तो आप सोचो कि यार नहीं, आगे फिर मेरे को और 200-150 किलोमीटर की और डिस्टेंस है, अगर वहाँ पे पेट्रोल नहीं भरा तो मैं फंस जाऊँगा। तो फिर आप बार बार ये सोचते हो कि मैं पेट्रोल डलवा के ही रखता हूँ फुल कैपेसिटी पे, फुल टैंक पे। बट अगर आप नॉर्मली ऐसे देखो कि आप नॉर्थ में घूम रहे हो, साउथ में घूम रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूम रहे हो और नेशनल हाईवेज़ पे हो अगर आप, तो फ्यूल टैंक का कोई टेंशन वाला बात नहीं है। 1000 सीसी की, 750 सीसी, 650 सीसी जो ये बाइक्स आती है, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो तो सेंस भी बनता है। 450 सीसी को रेस्ट भी चाहिए होता है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है 450 सीसी इंजन। नॉर्मली जब आप सीख रहे हो उस टाइम पे शायद ये 450 सीसी ज़्यादा लगे आपको, बट हाईवे पे यार मतलब 650, 700, 1000 सीसी, 1300 सीसी की राइनोज भी देखी है मैंने, 900 सीसी की टाइगर आती है ट्राइम की। वो सारी बाइक्स जो होती है क्रूजिंग की या एडवेंचर नेक्स्ट लेवल, वो सबको चाहिए होता है 15 लीटर 18 लीटर, वो सारी बाइक्स पे जचता भी है इतना बड़ा टैंक। अब ये बाइक आपकी 450 सीसी की अगर आप रख रहे हो जिसमें 11 लीटर है, 12 लीटर टोटल बोलता है, तो कोई मतलब डर वाली बात नहीं है कि यार मतलब मैं फंस जाऊंगा कहीं पे, अनटिल अनलेस आप रिमोट लोकेशन पे नहीं जा रहे हो। एक चीज़ जो हम अभी टॉपिक पे बात कर रहे थे वो ये है कि लास्ट जो मैंने पेट्रोल डलवाया था हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले, 115 किलोमीटर चल गया है, 29.9 की एवरेज दे रहा है। बट अगर आप फ्यूल रेंज देखोगे, मैंने अभी याद है आपको अभी बोला था, अभी देखो 235 की एवरेज अभी रेंज अभी भी दिखा रहा है, जबकि 259 ही दिखाया था जब हमने रिफ़िल करवाया था, और चल गया है 115 किलोमीटर। तो जो फ्यूल रेंज है फ्यूल टैंक फिल करवाने के बाद भी 259 से ज़्यादा नहीं दिखाता है। यह है। बाकी जैकेट के बारे में बोला था, हवा सही लग रही है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आपको देख पा रहे हो, थोड़ा बहुत भी लग रहा होगा कि एकदम गर्म सीन हो रहा है, और थोड़ा पानी वानी पीते ठंडा, एंड देन विल सिट। हमारे भाभी साहब ने सैंडविचेस पैक किए थे,
सैंडविचेस हैं। छोटा सा ब्रेक लिया था, सैंडविच खा लिए हमने। ये एक यहाँ पे ट्रक दिख रहा है, इसकी एक कहानी है। पीछे इसके ओनर खड़े हैं। ये 1 साल पहले यहाँ से जा रहा था और तीन जने एक बाइक पे इसको ओवरटेक करके इसके आगे आके रुक गए और इस ट्रक के हाथों उनकी जान चली गई। तो ये केस वेस हो गया था इन पे। अभी ये रिलीज़ हो रहा है। ये बेचारा 1-1.5 साल से यहीं है। एनीवेज, ध्यान रखना चाहिए थोड़ा हाईवे पे। बोल रहे ड्रंक थे वो लोग। बाइक एकदम शांत हुई है अभी थोड़ा। ये हमारे सर जी दिखेंगे आपको हैदराबाद टू बैंगलोर के रास्ते में। बढ़िया नाश्ता पानी पी लिया है सर जी। जय राम जी की करे बस। ठीक है सर, ठीक है सर जी, धन्यवाद। हाँ हाँ, यूट्यूब चैनल। हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है जो मैंने डिसीजन लिया है ये लगवाने का। ये है हमारा मिडलैंड का इंटरकॉम। अभी तक मैं ईयरफोन लगा के यूज़ करता था मेरी राइड्स में, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे कान दर्द करने लग जाते थे क्योंकि वो ईयरफोन का जो पार्ट होता था वो कुशन से दब जाता था, तो कान में दर्द होता था। मैं उससे चला रहा था मेरा जीवन अभी तक, तो जैसे कि आप में से काफ़ी लोग चला रहे होंगे वैसे ही कुछ। बट मैंने अपग्रेड किया। मैंने कहा यार लॉन्ग राइड में काम आएगा। तो एक बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी है इसकी जो मैं कुछ बोलना चाहूँगा उसके बारे में। एंड आई गेस आप लोगों को मदद मिल जाएगी अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि आपको इंटरकॉम्स लगवाने हैं। तो मैंने ब्लूटूथ नहीं लिया है, मैंने सबसे पहले तो इंटरकॉम लिया है। इंटरकॉम वो भी मिडलैंड का। तो 3 जने मिडलैंड पे मेरे कनेक्ट हो जाएंगे, 4 जने सॉरी मिडलैंड पे कनेक्ट हो जाएंगे। मिडलैंड मिनी BT मिनी करके नाम है इसका। एंड ये 7,500 का कुछ मुझे पड़ा है। स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और सबसे बेस्ट पार्ट चार्जिंग कि मतलब हैदराबाद टू बैंगलोर में जा रहा हूँ और बैंगलोर से जब हैदराबाद आया था तब तक 50% चार्ज 10 घंटे में, मतलब मैंने 8-9 घंटे तो चलाया है उसको मैंने, और उस बीच में उसको चार्जिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है। 40 या 50% बच गया था ऑलमोस्ट। तो आई गेस इसकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत प्यारी है। अगर आप में से कोई भी सोच रहा है तो, और बजट है अगर आपका, तो मिडलैंड BT मिनी का आप ले सकते हो इंटरकॉम। एंड यहाँ पे मैंने ये वाला यहाँ लगाया है और ये क्लिप के साथ आता है तो सेफ़ रहेगा। ये यहाँ पे हटेगा नहीं। कुछ आते हैं जो चिपकते हैं हेलमेट पे, आई विल सजेस्ट कि वो मत करो आप, क्योंकि चिपकाओगे तो वो गिरने के चांसेस रहते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस रहते हैं मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँ। और काफ़ी लोग आप लोग कमेंट करके पूछते हो सारी चीज़ें गुरिल्ला 450 के बारे में, एंड जो नए अपडेट आए उसके बारे में भी आप पूछते रहते हो। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और मेरा चैनल पे भी मैं कुछ कंटेंट डाल पा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिकली जानना है आप फील फ्री टू आस्क मी ऑन थिंग्स। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कुछ ना कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, मैं लाइव में भी ये चीज़ कवर करूँगा। मैं मेरी तरफ से अपने एफर्ट डाल रहा हूँ। सब्सक्राइब करो, ये बोलते बोलते एकदम से मीटर की तरफ देखा और रिज़र्व में आ गई ये गाड़ी। तो लास्ट टाइम जो हमने रिफ़िल करवाया था उस टाइम पे मैंने बोला था कि मेरी रेंज जो रिज़र्व में आने से पहले थी वो 199 थी। इस बार आई है 232 की एवरेज और 84 पर किलोमीटर्स बचे हुए हैं। बैग को इस बार मैंने कवर नहीं डाला यार, ये सोच के कि अभी बारिश नहीं हो रही है तो कोई सेंस नहीं है, और उसको धोना भी। और जो मेरी ओवरऑल ट्रिप चल रही है उसमें 28.4 का एवरेज दे रही है। 1038 किलोमीटर हमने चला दिए हैं। ठीक है, तो यार सब्सक्राइब के लिए जो मैं बोलता रहता हूँ आपको, यार मेरी राइडें फ्री में नहीं जा रही है यार, खर्चे लगे जा रहे हैं, बच नहीं पा रहे हम खर्चों से। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मेरे को फ़ायदा दे सकता है। आई विल रियली अप्रिशिएट। पूरे दिन राइड करने के बाद अभी थोड़े माउंटेन दिखे हैं, हालांकि ये सारे सूखे हुए हैं माउंटेन। बट हैदराबाद का हाईवे पूरा मतलब ऑन ओनली रोड यू विल सी नथिंग, नो सीनेरियोज बोलते हैं शायद, सीनरीज वॉटेवर, मतलब व्यूज़ नहीं है कुछ भी बीच में। हाँ, बस ये है कि हाईवे बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मतलब इफ़ यू आर सीरियस, एंड मेरे पास 450 की बाइक है। मैं दीप रंजन सच्चन
जो है संजान, उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनके कंटेंट में देखता हूँ, आप लोगों में से काफ़ी लोग देखते होंगे। उनके पास जीएस है और वो जीएस में भाई एक दिन में करीब 1000 किलोमीटर कुछ कंप्लीट करते हैं, दिखते हैं मोस्टली उनकी राइड्स में। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार ये इतना ज़्यादा कैसे कंप्लीट करें, मेरा तो 600 में जान निकल जा रही है। बट अभी समझ में आ रहा है कि वो जीएस है यार, उसके फीचर, उसका राइडिंग की जो क्वालिटी है वो ऐसा है कि आपको डिस्टेंस पता ही नहीं चलेगा काफ़ी टाइम तक। एंड वही रीज़न की वजह से शायद वो लोग बहुत लंबी, जो राइडर्स जो बहुत टाइम से ब्लॉगिंग में हैं और बहुत अपग्रेडेड बाइक्स चला रहे हैं, दे आर डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस लाइक दिस। हालांकि गुरिल्ला 450 पे मैं 100 की एवरेज पे चल पाता हूँ बिना किसी झंझट के, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो। मेरे को ना तो हैंडल में कुछ वाइब्रेशंस फील हो रही है, ना मुझे ऐसा कुछ तनाव लग रहा है। मेरे हाथ का जो पोस्चर देखोगे वो भी एकदम अग्रेसिव नहीं है, मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ एंड ऐसा कोई टायर्डनेस फील नहीं होता इस बाइक में। तो दिस इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। बस ये है कि सीट थोड़ी सी परेशानी देने लग जाती है, तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन जो ढूंढा है वो है एयर सीट। बाद में जेल सीट का देखेंगे अगर इसमें मज़ा नहीं आता तो। अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, रिलैक्स ही लग रहा है मेरे को सीट पे बैठ के। अदरवाइज़ अगर कुछ ज़्यादा लंबे टाइम में प्रॉब्लम आई तो फिर हम गुरिल्ला 450 में जेल सीट लगवाएंगे, उसका रिव्यू आपको देंगे कि कैसा फील हो रहा है। अभी तक जो एयर सीट जो हमने ली है लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, जो मैंने बताया था आपको, ये देखो जंगली आग लगती है ऐसे, कुछ भी जलता हुआ ना फेंके। हाँ, तो मतलब बढ़िया चल रहा है सीट का मामला। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है हाईवे पे, याद रखना आप लोग बाइक हो, आप दिखते भी नहीं हो, विजिबिलिटी बहुत कम होती है बड़ी ट्रक के कांच में जो मिरर्स होते हैं इनके पीछे देखने के। तो थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना यार गाइस, अगर आप लोग भी ट्रैवल करते हो कभी हाईवे पे, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है और अपने कंट्रोल्स जो बाइक के हैं उन पे पूरा कॉन्फिडेंस रखो। और आना भी चाहिए कॉन्फिडेंस बाय प्रैक्टिसिंग इट, ताकि सिचुएशंस में आप मैनेज और कंट्रोल कर पाओ और कॉन्फिडेंटली यू कैन राइड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मतलब हाईवे पे आप कैसे चलाते हो। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो इम्प्रूव करना चाहिए था गुरिल्ला 450 में, वो थी इसकी हेड लैम्प्स। आई होप ये कवर किया हो, नहीं कवर किया जो जहाँ तक कि मुझे पता है। हालांकि कल मुझे रॉयल इनफील्ड शोरूम जाना है, वहाँ पे गुरिल्ला 450 की नई बाइक के लिए वीडियोस एंड रील्स बनाना है। तो आई विल बी मेकिंग अराउंड सम कंटेंट एंड उसमें मैं सारी क्वेश्चंस के आंसर आपके ढूंढ के दे दूँगा आपको। ये है इसका फुल स्पीड वाला चीज़ जो है, इस हाईवे पे बहुत अच्छा चल सकता है। बट जब तक कि इंडिया में सेफ्टी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा तब तक अच्छे से हाईवे पे चलाना इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन बहुत आपको फेस करने मिलेगी हाईवे पे, जहाँ दो ट्रक बहुत धीमे चल रहे हैं और एक उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है बट स्पीड बहुत कम है। ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही रखना है और जैसे ही जगह मिले निकाल दो। बाइक को जल्दी मिल जाती है, कार को थोड़ा मुश्किल लगता है स्पेस फाउंड करने में। तेलंगाना क्रॉस ऐसी परफॉर्मेंस देती है रात को। हालांकि फॉग लाइट लगवानी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि जो लैंप कंपनी की तरफ से आया है वो बेकार है। हाँ, ये है कि चलाने में मज़ा ज़रूर आता है, बाइक में कोई कमी नहीं है, आराम से घूमो आप हाईवे पे। हालांकि मेरा एक बार बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है हाईवे पे रात को, जिसमें एक गड्ढे की वजह से मैं, मतलब एक्सीडेंट तो मैं गिरा नहीं बट रिम मेरी दोनों मुड़ गई, बहुत गंदा गड्ढा था। तो रात को जब मैं चलाता हूँ तो अब मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलाता हूँ और वो शायद मेरी लर्निंग थी। तो आप लोग ऐसा फेस ना करो तो मेरा सजेशन ये कि लैंप लगवा देना। ये जो फॉग लैंप है उससे आपको विजिबिलिटी दिखती है, तो हाईवे पे आप रात को थोड़ा आराम से चला सकते हो। और दूसरी बात, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट अगर मेरे से पूछो, डोंट ड्राइव और डोंट राइड इन द नाइट में हाईवे इज़ नॉट अ जोक एंड यू विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस टू डू दैट। तो या तो ग्रुप में जाओ या किसी के साथ में जाओ, और या अकेले हो तो फिर साइड में चलाओ। अनटिल अनलेस यू हैव स्पेंड वे टू मच टाइम, एटलीस्ट 10,000 किलोमीटर्स ऑन दी हाईवे। 10,000 क्यों बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे लोगों को, बट 10,000 इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ आपकी ज़िंदगी।
तो आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो थोड़ा एक्सपीरियंस लो हाईवे पे पहले, देन ओनली राइड। ये देखो आप, इंडिकेटर्स देने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। ये रात को देखो, ये अब ऐसे एकदम से आपको इतने स्पीड वाले हाईवे पे लोग मिल जाएंगे टैंकर चलाते हुए, और वो टैंकर चलाते हुए आपको मतलब स्पीड का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा और ब्रेक उसके हिसाब से लगाने पड़ेंगे। नहीं तो फिर देयर कैन बी अ सिचुएशन जहाँ आप सीधा बैंग ऑन टू इनसाइड दी टैंकर हो जाओगे। फाइनली वी आर इन बैंगलोर। टोटल किलोमीटर्स पे बात करेंगे और कैसी थी राइड उस पर बात करेंगे। तो राइडिंग पे तो मज़ा आ गया, मतलब भैया भाभी से भी मिल लिया, पहली बार हैदराबाद भी चला गया। हैदराबाद का बहुत शानदार हाईवे है, उस पर घूम के आ गए हमने एक लाइव सेशन भी किया जिसमें मैं आप लोगों से कनेक्ट हुआ। हैदराबाद के कुछ स्पेशल जगह भी जाके आया हूँ मैं, और आपके बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए। तो द राइड वाज वेरी मच सक्सेसफुल। बाइक की एवरेज बढ़ानी थी तो इसलिए भी, क्योंकि सर्विस के बाद वापस आया था तो आई वांटेड टू पुश द लिमिट्स ऑफ एवरेज। और काफ़ी हद तक मुझे सीखने मिला है, काफ़ी कुछ जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं बाइक के चलाने के। एंड सोलो राइड ऑलवेज़ कनेक्ट यू विद योर ओन सेल्फ, तो एक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड भी करता है। फाइनली घर आ गए हम। ये हमारी बाइक, राइड डिटेल्स दिखा भी देता हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो ये एवरेज रही है हमारी, और ये लास्ट राइड की एवरेज है। The all new Gorilla 450 Apex Anti-Light Blue. ये कुछ ऐसे कलर है, ट्विलाइट ब्लू एंड ग्रे, ब्लैक ग्रे।